वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट को लेकर बुधवार को झारसुगुड़ा में ICAI की बैठक हुई। इसमें बजट पर चर्चा की गई और प्रतिक्रिया भी दी गई। बैठक में बताया गया कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहने के साथ बजट फायदेमंद होने की उम्मीद है। अभी देश में जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, उनको देखते हुए आम लोगों पर कुछ भी भार एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है, क्योंकि कुछ भी भार एक्स्ट्रा डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है उनके इलेक्शन में आए। तो इसीलिए आम लोगों को इस बजट में कुछ भी टच नहीं किया गया है। शुरू से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो स्ट्रेस दिया गया है, ध्यान दिया गया है, उसी के लिगेसी को कंटिन्यू करते इस बार भी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 20,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट का नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए अलग से बजट बनाया है। ये बजट एक तरह से देखेंगे तो निर्मला सीतारमण जो बेस्ट कर सकती थी वो की है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है उसमें आप देखिए कि इलेक्शन सामने में है और ज़्यादा कुछ टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हुए जनरल बेनिफिट के हिसाब से बहुत एक अच्छा बैलेंस्ड बजट को पेश की है। हम लोगों को देखिए डायरेक्ट बेनिफिट एक्सेप्ट फार्मर्स को छोड़ने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं है, लेकिन कुछ स्कीम्स जो कि मोस्ट एवेटेड स्कीम थी, जैसे कि भी अभी लोन के लिए स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कोविड लोन का फिर एक्सटेंशन कर दिया गया 2023 तक। इसके बाद जो इनकम टैक्स में प्रोसीजर्स को ईजी करते हुए 2 साल का एक मोरेटोरियम दिया गया है कि जिसमें आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट जो लिटिगेशन को कम करने के हिसाब से और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके एक बजट को बनाया गया। किसी को भी आगे बढ़ना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध जल, ये सब के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। बहुत अच्छा बजट बोलूँगा मैं उस हिसाब से। लेकिन जो हमारे छोटे व्यापारी कोरोना के इस 2 साल के पीरियड में व्यापारी बहुत नुकसान उठाए हैं, उनके लिए हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। इसका हम लोगों को